उसकी 28 आयत में लिखा है, जब उस पार वो गदनेरियों के देश में पहुंचा तो दो मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थी कब्रों से निकलते हुए यीशु से मिले। वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूरी के ऊपर सूरों का एक झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में हमें भेज दे। उसने कहा, जाओ, और वो निकलकर सूरों में बैठ गए और देखो सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपट कर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। यहां पर एक एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह एक रास्ते में जा रहे थे और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित व्यक्ति उनको मिलता है, और प्रभु यीशु मसीह जब उसमें से दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे तो उसने कहा कि मुझे अथाह गड्ढे में नहीं भेज, वो सामने सूरों का झुंड चल रहा है, हम सेना हैं, हम बहुत हैं, हमें उनमें भेज दे। यीशु मसीह ने कहा, जाओ, और वो बाइबल कहती है वो सूरों के झुंड में बैठकर सूरों का झुंड पानी में जाता है और वो सब मर जाते हैं, और चरवाहे जाकर नगर में समाचार देते हैं। उस शैतान ने परमेश्वर की बात को क्यों नहीं सुना? क्यों वो परमेश्वर के कहने के ऊपर अथाह गड्ढे में नहीं गया, बल्कि उसने परमेश्वर को बोला कि मुझे सूरों में जाने दे? क्यों? क्या वो 5000 थे इसलिए? क्या वो 7000 की सेना थी इसलिए कि परमेश्वर ने उनके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया? बाइबल में सूअर चराना पाप था, और जहां पर परमेश्वर का वचन टूट रहा था, शैतान ने कहा, मुझे वहां जाने दे। और वचन ये कहता है, जहां परमेश्वर का वचन टूटता है, शैतान वहां पर काम करने का अधिकार रखता है। और इसीलिए बाइबल कहती है कि जब वो लोग चेले और परमेश्वर वहां से जा रहे थे तो शैतान आकर प्रचंड रूप में दुष्ट आत्मा जीसस से बात करती है, और यीशु कहते हैं निकल जाओ। वो कहते नहीं, हमें सामने सूरों के झुंड में भेज दे, क्योंकि वचन के मुताबिक शैतान आपके ऊपर अधिकार नहीं रख सकता। इसी मत्ती 8 के आगे अगर आप 9 में पढ़ेंगे तो वचन कहता है, एक गूंगा जब परमेश्वर के पास लाया गया तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस गूंगे को बोला, ऐ गूंगी आत्मा इसमें से निकल जा। तो लिखा, उस गूंगे में से जब दुष्ट आत्मा निकली वो गूंगा बोलने लगा। अब मेडिकली पता नहीं उसको क्या था, वो गूंगा था, गला खराब था कि ब्रेन में प्रॉब्लम थी कि क्या था, लेकिन बाइबल बताती है कि उस गूंगेपन के पीछे एक दुष्ट आत्मा थी। वचन कहता है कि एक कुबड़ी औरत जब परमेश्वर के सामने आई और परमेश्वर ने उसको चंगा किया, तो परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा और अपने विरोधियों से कहा कि क्या ये औरत जो 18 साल से शैतान के बंधन में पड़ी थी और ये अब्राहम की बेटी थी, इसका मतलब चाहे आप मसीह में हैं, चाहे आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप वचन को नहीं समझते हैं तो शैतान आपकी लाइफ के ऊपर अटैक करता है। क्योंकि यूहन्ना के सुसमाचार में लिखा है कि शैतान चुराने के लिए, घात करने के लिए और नष्ट करने के लिए आया है। आपका पैसा, आपकी सेहत। यूहन्ना 10 उसकी 10 में लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। परमेश्वर कहता है, जब शैतान आता है वो चोरी करता है, तुम्हारे फाइनेंस की चोरी, तुम्हारे पैसों की, तुम्हारी सेहत की, तुम्हारे पारिवारिक जीवन की, तुम्हारी शांति की। उसका काम है चोरी करना, उसका काम है घात करना, नष्ट करना, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स को, तुम्हारे कामों को, तुम्हारे कैरियर को, तुम्हारी चीजों को, उसका काम है नष्ट करना। वो नष्ट करने का उसको बड़ा शौक है, उसे नाश करने का शौक है, उसे चुराने का शौक है। और वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने एक विश्वासी को अधिकार दिया है शैतान के ऊपर। लेकिन आज जब शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, उसका कारण यह है कि हम परमेश्वर के वचन को कहीं ना कहीं तोड़ रहे हैं।
जहां वचन टूटता है, शैतान के पास लीगल राइट है आपकी लाइफ में काम करने का। चाहे आप क्रिश्चियन हैं, चाहे आप मसीह हैं, चर्च जाते हैं, अगर आप वचन को तोड़ रहे हैं तो शैतान के पास अधिकार है आपकी लाइफ में घुसने का। उसने, यीशु मसीह ने नहीं कहा नहीं तू सूरों में नहीं जा सकता। शैतान के कहने का मतलब था जहां पे वचन ब्रेक हो रहा है मुझे वहां जाने दे, और परमेश्वर ने भी उसे जाने से रोका नहीं। आज बहुत सारे विश्वासी बीमारियों से जूझते हैं, तंगी से जूझते हैं, डिमोनिक अटैक्स, शैतान के अटैक से जूझते हैं, और वो कभी ये जानने की कोशिश नहीं करते वचन में से कि ऐसा हमारी जिंदगी में क्यों हो रहा है। कईयों का तो परमेश्वर एक नहीं है, वो हर जगह जाते हैं, हर जगह वो नाम के मसीही हैं। फिर वो सोचते हैं कि शैतान उन पे अटैक क्यों कर रहा है, बीमारी उन पे अटैक क्यों कर रही है, क्योंकि बाइबल कहती है तू अपने पिता, अपने परमेश्वर के सामने झुक और उसी की उपासना कर। वहां पे शैतान को परमेश्वर ने रोका नहीं। परमेश्वर ने कहा जा जहां तू जाना चाहता है, और बाइबल कहती है सूरों के झुंड में वो गया और उसने उन सबको मार दिया। कैसे शैतान आपकी लाइफ में काम करता है? क्योंकि उसके पास अथॉरिटी नहीं है आपकी लाइफ में काम करने की। इसलिए वचन कहता है वो टेम्पटेशन के साथ, परीक्षा के साथ आपकी लाइफ में आता है। उसे पता है आपकी लाइफ में किस चीज की कमी है। यीशु जब रोजे रख चुके तो शैतान आया और कहा अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाए। शैतान को मालूम था अब यीशु को इस समय गाड़ियां नहीं चाहिए, रथ नहीं चाहिए, पैसे से मैं भरमा नहीं सकता हूं, इसकी सबसे बड़ी जरूरत है इस समय रोटी। तो रोटी से भरमाता और कहा अगर तू प्रभु का पुत्र है। शैतान जानता है आपकी कमजोरी क्या है। वो जानता है आपकी कमजोरी टीवी है, आपकी कमजोरी लड़की है, आपकी कमजोरी लड़के हैं, आपकी कमजोरी व्यभिचार है, आपकी कमजोरी चोरी है, लालच है, डर है। वो आपकी कमजोरियों को जानता है और उन्हीं कमजोरियों के साथ वो आपको परखता है, क्योंकि जब तक वो आपको उस पाप में नहीं गिराएगा आपकी जिंदगी में उसका कोई भी लीगल अधिकार नहीं है काम करने का। और जब आप उसको अधिकार दे देंगे तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह उसको आपकी जिंदगी में डिस्ट्रक्शन करने से, नाश करने से रोकेंगे नहीं। फिर आप प्रभु को नहीं कह सकते कि मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है। फिर आप नहीं कह सकते प्रभु ये मेरी लाइफ में क्यों हुआ, क्योंकि वचन कहता है, प्रभु ने कह दिया है मेरे बेटे मेरी बेटी शैतान नाश करने, घात करने, चोरी करने के लिए आया है। पर वो तेरी जिंदगी में काम नहीं कर सकता अगर तू उसको काम करने का मौका ना दे तो वो टेम्पटेशन से आता है, परीक्षा से आता है। वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, वो जानता है तुम फोन तुम्हारी कमजोरी है, वो तुम्हें फोन पे इंटरटेनमेंट में लगा के रखेगा ताकि पाप के साथ रखे और प्रभु से दूर रखे। वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है, पैसा तुम्हारी कमजोरी है, पावर तुम्हारी कमजोरी है, कोई व्यभिचार तुम्हारी कमजोरी है, डर तुम्हारी कमजोरी है, वो सब जानता है। वो सालों पुराना शैतान, इब्लीस, वो सांप, वो जानता है तुम्हारी कमजोरी क्या है। वो झूठ बोलता है। वचन कहता है यूहन्ना 8 उसकी 44 आयत में वो झूठा है। वो आपसे झूठी बातें कहता है, आपके विश्वास को हिलाता है, हर बात को आपके विश्वास के खिलाफ वो इस्तेमाल करता है। क्यों? ताकि आपको परमेश्वर से दूर ले जाए, क्योंकि जब तक आप प्रभु से दूर नहीं जाएंगे वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। जब तक आप परमेश्वर के वचन से दूर नहीं होंगे तब तक वो आपकी लाइफ के ऊपर अटैक नहीं कर सकता है। वो चाहता है आप संगतियों से दूर रहें, वो चाहता है आप चर्च से दूर रहें। ये कहकर वो आपको आपको डिसेप्शन देता है कि कोई बात नहीं, संगति करनी है तो घर में बैठकर भी कर सकता है। और ये सदी का सबसे बड़ा झूठ है विश्वासियों के अंदर, क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि जिस तरह कलीसियाओं की रीति है हफ्ते के पहले दिन इकट्ठे होना मत छोड़ो। पहले हम शनिवार को इकट्ठा हुआ करते थे, सब्त के दिन। यीशु मसीह के जन्म के बाद फिर संडे को लोग इकट्ठा होने लगे। वो आपको डर से भरमाता है, आपको ओप्रेस करता है, डर आपको देता है, डराने की कोशिश करता है। जिस तरह उसने नेहेमिया को डराने की कोशिश की और आके एक क्रिश्चियन व्यक्ति ही नेहेमिया को बोला कि अपना जान बचाने के लिए भाग जा, ऐसा कर, खुदा के घर में भाग जा, परमेश्वर के मंदिर में प्रवेश कर ले, कोई तुझे वहां पकड़ने नहीं आएगा।
वो जानता था कि वहां होलीएस्ट होली में, परम पवित्र और पवित्र स्थान में सिर्फ याजक जा सकते हैं और कोई नहीं जा सकता। अगर मैं वहां जाऊंगा तो मैं दोषी ठहरूंगा और जो मैं काम करने के लिए आया हूं वो नहीं कर पाऊंगा। शैतान आपको डर से भरमाता है, वो आपको परीक्षाएं देता है, आपकी कमजोरियों से भरमाता है, पाप देता है, सुंदरता से, पैसों से, पावर से, डिस्ट्रैक्शन से वो आपको कहीं ना कहीं गिराने की कोशिश करता है, क्योंकि वो आपकी जिंदगियों से चुराना चाहता है, घात करना चाहता है और नष्ट करना चाहता है। जब शैतान एंटर करता है तब दवाइयां काम नहीं करती। मेडिकल साइंस खुदा ने बनाई है, बहुत बड़े बड़े कैंसर के डॉक्टर होली स्पिरिट पाए हुए क्रिश्चियन हैं। तो ये नहीं कि डॉक्टर्स जो हैं उनके पास जाना विश्वास की कमी को दर्शाता है, नहीं, डॉक्टर्स खुदा ने ठहराए हैं। लेकिन जब शैतान लाइफ में काम कर रहा हो तब दवाइयां काम नहीं करती हैं, हेल्पर काम नहीं कर पाते हैं, आपकी सब की हुई मेहनत काम नहीं कर पाती है, क्योंकि वहां पर शैतान खड़ा है और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है शैतान को निकालने का। लेकिन वो अधिकार उन लोगों के काम में आता है जिन्होंने परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लिया है, जो अपने बाड़े को तोड़ते नहीं, जो वचन का बाड़ा परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, जो उसको ब्रेक नहीं करते हैं। वचन की अथॉरिटी उन लोगों के लिए लिखा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे। जो कंडीशन है, जो व्यक्ति उसके छाया स्थान में होगा। छाया स्थान मतलब यशब, मतलब उसकी मर्जी के नीचे। आप व्यभिचार में अगर हैं तो आप उसके छाए हुए स्थान में नहीं बैठे हैं। अगर आपके 10 परमेश्वर हैं, आप उसके छाए स्थान में नहीं हैं। लिखा जो उसके छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, जिसका मतलब है डिफेंस। परमेश्वर उसको अपना डिफेंस देगा, अपने दूत देगा। परमेश्वर का डिफेंस उसके साथ होगा, जो सर्वशक्तिमान की प्रेजेंस में, उसकी छाया में, उसकी यशब में, उसकी छाया में यशब है, बैठा हुआ है, जो बैठ गया है, जो हिला नहीं है, जो हिला नहीं है डिस्ट्रैक्शन से, पाप से। क्योंकि जैसे ही आप पाप करते हैं आप उसके छाए स्थान से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन मेरा डिफेंस उन लोगों के लिए है जो मेरे छाए स्थान में बैठे हुए हैं। कई बार हम परमेश्वर को दोष देते हैं, प्रभु से मांगते हैं, उसको हम बड़ी तरह के श्राप देते हैं कि प्रभु तेरे मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो गया, और हम अपनी लाइफ की कमियों की ओर कभी नहीं देखते हैं, अपनी प्रार्थना की जिंदगी की ओर कभी नहीं देखते हैं। लेकिन हम चाहते हैं हमारी लाइफ में काम हो, शैतान हमारी लाइफ में काम ना करे। आप उसको जब भी डाल के शैतान को आप उसको हग करके डांट नहीं सकते। एक तरफ अपने पापों के कारण आपने उसको हक किया हुआ है, शैतान को जब भी डाली हुई है, और दूसरी तरफ कहते हो आउट इन जीसस नेम, आउट। और वो भी कंफ्यूज है बेचारा कि इसने एक तो मेरे को पकड़ा हुआ है और दूसरा मेरे को आउट आउट कह रहा है। ये एक काम कर ले तो या तो मुझे आउट बोल दे, तो या तो मेरी जफ्फी छोड़ दे मुझे। एक तरफ मेरे को जफ्फी डाली है, दूसरी तरफ मेरे को आउट कह रहा है। परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। उसने कहा है याकूब 4 उसकी 7 आयत में, तू शैतान का सामना कर, वो तेरे सामने से भाग जाएगा। लेकिन किनको? जो वचन के अधीन रहने वाले लोग हैं। लूका 10:17-19 में परमेश्वर ने कहा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। इसका मतलब परमेश्वर ने मुझे अधिकार दिया है, आपको अधिकार दिया है। यह अधिकार 2 कंडीशन में काम नहीं करता। पहली कंडीशन, अगर आप इन अधिकारों को बोलते नहीं हैं और काम में नहीं लेके आते हैं। दूसरी कंडीशन, अगर आप पाप में हैं और परमेश्वर से दूर हैं, तब भी ये अधिकार काम में नहीं आते हैं। कुछ लोग पाप में नहीं हैं लेकिन अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करते, फिर भी वो दुखी रहते हैं। और कुछ लोग परमेश्वर से दूर रहते हुए इन अधिकारों का प्रयोग करना चाहते हैं, लेकिन वो इन अधिकारों को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल काम करता हुआ नहीं देख पाते। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। बाइबल कहती वो चुराने आता है, घात करने आता है, नष्ट करने के लिए आता है। वो यूनिटी खराब करता है, कड़वाहट को पैदा करता है, सब चीजों का वो नाश करना चाहता है, सब चीजों को चुराना चाहता है, भाईचारे की प्रीति को खत्म करना चाहता है।
और अगर हम वचन में मैच्योर नहीं, पक्के नहीं हैं, तो वो फिर काम करता है। और परमेश्वर नहीं चाहता कि वो काम करे। अपने पड़ोसी को बोलो, शैतान को मौका मत देना। ऊंची आवाज में कहो। कुछ लोगों को शैतान अक्यूज करता है, तौबा करने के बाद भी वो आपको बताता है कि तूने पाप किया था ना 2017 में, 2019 में, वो 1997 में तूने एक पाप किया था ना। अगर आप पाप की माफी मांग चुके हैं, परमेश्वर उसे भूल चुका है। अगर आप याद कर रहे हैं तो वो शैतान है जो आपको याद करवा रहा है। परमेश्वर चाहता है उसके बच्चे तौबा में जिएं और उसके बाद अपने अधिकारों का प्रयोग करें, क्योंकि वचन कहता है शैतान सोया हुआ नहीं है और उसकी हॉबी है नाश करना, घात करना और चुराना। और परमेश्वर ने आपको अधिकार दिए हैं। अगर आप तौबा में हैं, आप परमेश्वर के साथ प्रार्थना में हैं, वफादार हैं, तो कहता फिर अपने अधिकारों का प्रयोग कर। परमेश्वर का मत बोल, परमेश्वर मुझे छुड़ाता क्यों नहीं। उस शैतान को बोल तुम्हारी जिंदगी को छोड़ के वो जाए। उसे कमांड कर, हो पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें, मेरी फैमिली में बहुत जादू टोना है, हम क्रिश्चियन हैं लेकिन बहुत सी दुख है हमारी लाइफ में। दो कामों को चेक करना है। क्या तुम प्रभु के साथ वफादार हो, चर्च जाते हो, प्रार्थना करते हो, टाइट देते हो, पवित्रताई में हो, और उसके बाद क्या अपने अधिकारों को अपने मुंह से बोलते हो? क्या शैतान को कमांड करते हो? क्या उसको बोल के कहते हो तेरा मेरे जीवन में कोई अधिकार नहीं है, निकल मेरे पेट से, निकल मेरी टांगों से, निकल मेरी आंखों से, निकल। तो वो निकलेगा, वो जाएगा, उसको जाना होगा। वो पावर समझता है, वो अधिकारों को समझता है। आपके शब्दों में असीम पावर है। आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, अपने परिवार की लाइफ को चेंज कर सकते हैं। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल, तू शैतान के ऊपर फतह पाए रख, क्योंकि तेरे अधिकार में है उस पर फतह पाना। आमीन। इफिसियों 6 उसकी 10 से 18 आयत में लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसमें आप नोटिस करेंगे कि वचन आपसे कह रहा है बलवंत बनो, बनो। वो ये नहीं कह रहा प्रभु तुम्हें बलवंत करेगा, वो कह रहा है प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर ने आपके ऊपर जिम्मेवारी डाली है कि आप खुद अपने आप को स्पिरिचुअली बलवान करें। कैसे? तो वचन हमें खाली नहीं छोड़ता, आगे यह भी बताता है वचन की हमें कैसे बलवान होना है। कहता परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। कहता क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।